हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल कराते हैं। ये न्यूमेरिकल निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष पर आधारित सवाल है। तो पहला सवाल है आपका निकटदर्शी दोष पर। तो निकटदर्शी दोष क्या होता है कि निकटदर्शी दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो वो व्यक्ति जिसको यह दोष है दूर की वस्तु देखना चाहेगा ना, तो देखते हैं कि एक निकटदर्शी दोष वाले मनुष्य का जो दूर बिंदु है आंख से उसके सामने 80 सेंटीमीटर पर है। अति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? तो वो 80 सेंटीमीटर पर है वस्तु। अब वो और अधिक वस्तु दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है क्योंकि इस दोष में दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखाई दे रही। तो अति दूर वस्तु मतलब वस्तु कहाँ रखी है? अति दूर, बहुत दूर मतलब अनंत पर। तो अनंत पर रखी वस्तु है तो u बराबर दूरी लेंगे इनफिनाइट, वो भी माइनस का, और v बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 80 सेंटीमीटर। वो अनंत तक की वस्तु को देखना चाहता है। तो मान लेते हैं वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। तो उसका जो निकट बिंदु है, निकटदर्शी दोष वाले मनुष्य का जो दूर बिंदु है कहाँ आ गया है? पास में आ गया है, अर्थात 80 सेंटीमीटर पर आ गया है। तो क्षमता निकालने के लिए पहले फोकस दूरी निकालेंगे। तो लेंस का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसकी फोकस दूरी निकालते हैं। v का मान कितना है? माइनस का 80 सेंटीमीटर, u इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो इससे 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/80। तो इससे f का मान निकालेंगे तो f का मान माइनस का 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये फोकस दूरी आ गई। लेकिन क्षमता पूछा है तो क्षमता का फार्मूला क्या होता है? P बराबर 100/f। f का होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो क्षमता निकाल लेते हैं 80 माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 5/4। इससे डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1.25 डायोप्टर आ जाएगा ये, या P बराबर 1.25 डायोप्टर। माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है। तो निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात क्षमता का आएगी माइनस की आएगी। ये है पहला सवाल। ये रहा दूसरा सवाल। क्या कह रहा है? एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। वस्तु कितनी दूरी में रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। वो स्पष्ट पढ़ सकता है, अर्थात निकटदर्शी दोष है क्योंकि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो वस्तु निकट में रखी है 25 सेंटीमीटर में, तो वो स्पष्ट पढ़ सकता है। लेकिन चश्मे में प्रयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो 2 है। ये 2 डायोप्टर है, यहाँ पे माइनस का 2 डायोप्टर है। ये माइनस का 2 डायोप्टर दे रखा है। चलो, तो क्षमता कितनी है? P बराबर माइनस का 2 डायोप्टर। तो इसकी हम फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो P बराबर 100/f फार्मूला लगाते हैं। फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो f बराबर क्या आ जाएगा? P का मान कितना? माइनस का 2। तो फोकस दूरी आ जाएगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई। अब कह रहा है यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए पुस्तक कितनी दूरी पर रख कर पढ़ सकता है? कितनी दूरी पर पढ़ सकता है, अर्थात v पूछा गया। और u कितना दे रखा है इसका? माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्योंकि निकटदर्शी दोष है, इसमें उसको क्या है कि निकट की वो साफ दिखाई दे रही। अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो वो स्पष्ट पढ़ सकता है। और उस लेंस की क्षमता कितनी है?
2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी निकाल ली गई। कह रहा है यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए पुस्तक कितनी दूरी पर रखकर पढ़ सकता है, अर्थात प्रतिबिंब तक की दूरी पूछा है। तो अब फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना है, माइनस का 50, v पूछा गया है माइनस u है माइनस का 25, ये माइनस का 1/50 1/v, ये आ जाएगा प्लस का 1/25। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 1/50 और माइनस का 1/25 बराबर 1/v। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 50 तो माइनस 1 25 दूना 2 1/v, तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा 50 अर्थात 1/v। तो v बराबर माइनस का 50/3 सेंटीमीटर। दूरियां सब माइनस की होती तो क्या आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो बिना चश्मा लगाए मनुष्य बिना चश्मा लगाए इतनी दूरी पर रखी वस्तु को क्या कर लेगा, वो पढ़ लेगा। ये तीसरा सवाल है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य। अब ये दूरदृष्टि दोष से संबंधित सवाल है। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य वस्तुओं को तभी स्पष्ट देख सकता है जब वह उसकी आंख से 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य वस्तुओं को तभी स्पष्ट देख सकता है जब वह उसके आंख से 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही, नजदीक की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर में रखी है दूरदृष्टि दोष में तो वो उसकी साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसका जो निकट बिंदु है कहाँ चला गया है, दूर चला गया है। तो दूरदृष्टि दोष में वो 100 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख सकता। तो कह रहा उस लेंस की फोकस दूरी याद करो, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। अब वस्तु कितनी दूरी में स्थित है 25, तो u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं को देख सके। तो v कितना है, वो माइनस का 100 सेंटीमीटर। देखो साफ कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिससे कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु रखी हो पास में तो देख सके, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही। तो वो वस्तु को 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को देखना चाहता है। तो कह रहा है कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में लगाएगा। लगा देते हैं फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v का मान -100 और u का मान माइनस का 25। हल करते हैं तो 1/f बराबर माइनस का 1/100, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/25। एलसीएम ले लेते हैं 100, तो -1 25 चौके 100 1/f। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे 4 में 1 गया 3, तो 3/100, तो 3 क्या आ गया 100। तो यह बराबर कितना आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। क्योंकि दूरदृष्टि दोष है और दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। अब वो व्यक्ति कह रहा 25 सेंटीमीटर में हमको रखी वस्तु को देखना है, तो वस्तु तक की दूरी -25 सेंटीमीटर, लेकिन उसका जो निकट बिंदु था कहाँ चला गया दूर, तो प्रतिबिंब कहाँ v बराबर -100 सेंटीमीटर। तो कह रहा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगेगा, तो 100/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का जो निकट बिंदु है 50 सेंटीमीटर है और आंख से 20 सेंटीमीटर दूरी पर उस तक को पढ़ने के लिए देखो नहीं दे रही, तो निकट की वस्तु को देखना चाहता है। देखो कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है और आंख से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक पढ़ने के लिए, तो वस्तु तक की दूरी u कितना दे रखा है 20, तो -20 सेंटीमीटर।
तो v कितना है इसका, -50 सेंटीमीटर। कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर पुस्तक पढ़ने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात करो। क्षमता का मतलब p, और p ज्ञात करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, f। ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल, निकट दृश्य दोष हो चाहे दूर दृश्य दोष, उसमें u और v का मान क्या लेते हैं हम, माइनस का ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जिधर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उधर ही बनता है। तो पहले लेंस का फार्मूला लगाते हैं। इसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर v का मान -50 और u का मान -20। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1/f बराबर 100 एलसीएम ले लेते हैं, 50 दूना 100, तो आ जाएगा -2। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 20 पंचे 100 यानी 5, अर्थात 3 कितना आ जाएगा, 100। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 100/3 सेंटीमीटर। ये अब क्षमता निकालने का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 100/f। ये लगा देते हैं। f का मान कितना आ गया, 100/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 डायोप्टर आ जाएगी क्षमता।